हाय हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू कैसे हो बच्चों। आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हमारा ये इंटीग्रेशंस का फोर्थ लेक्चर्स है और इसमें आज हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये कुछ उसके आइडेंटिटीज है, मीन्स इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले हैं। इसके बेसिस पे आज हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपको ये सारे आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस आइडेंटिटीज का आज प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होगा। तो बच्चों, आपको हम कुछ बेसिक बातें बता रहे हैं। जैसे ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आप लोग को बता देते हैं। क्या सबसे पहले आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर आना चाहिए। मीन्स अगर कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, बस आपको मैं नॉर्मली बेसिक बतला रहा हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट भी हो सकता है या कोफिशिएंट इसका 1 भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसमें मेकिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो जिसके लिए मुझे यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही हम 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको सभी टर्म में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5/2 आ जाएगा। तो अब बच्चों इसको हम कंप्लीटिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। मीन्स क्या, जैसे ही x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट को आप हाफ करेंगे, x के कोफिशिएंट को आप हाफ करेंगे और उसी का स्क्वायर करके आप इस इक्वेशंस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस जैसे एक्स स्क्वायर है और यहाँ से सपोज कर लो x है, तो इसका कोफिशिएंट नहीं कुछ, यहाँ से क्या है, 1 है। अगर सपोज कर लो 2 होता या 3 होता तो इसको आप हाफ से डिवाइड करते, 3/2 होता, लेकिन यहाँ से 1 है तो इसको आप हाफ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप सेम नोट कर देना है। और इसका जो भी कोफिशिएंट आया है तो उसको आप हाफ से डिवाइड करके उसी का स्क्वायर ले लेना है। यहाँ से 1/2 आएगा तो 1/2 का एक बार आपको स्क्वायर ऐड कर देना है और आपको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 5/2 है और यहाँ से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है और फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपको कुछ आइडेंटिटीज यूज होते हुए दिख रहा होगा क्या, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और फिर आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ से क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो आइए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसमें आपको फिर से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ में आएगा। जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, जो है, लेट i इक्वल टू 1/4x² माइनस 3dx, ठीक है। ये बच्चों हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो मैं क्या बताया, जब भी आपको यहाँ से x² का कोफिशिएंट दिखे, कुछ भी अगर हो, तो आप उसको 1 में कन्वर्ट करें। मीन्स इसका x² का कोफिशिएंट आप 1 बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लें। जैसे ही आप कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 3/4 dx आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमें 4 को बाहर कर लेना है, कांस्टेंट है तो 1/4 बाहर आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है, तो x² और माइनस 3/4 आया है, तो -3/4 आया है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3/4। तो 4 को मैं 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमें आइडेंटिटी दिख रहा है क्या, 1/x² माइनस a²। यहाँ से आपको आइडेंटिटी यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² का। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/4 तो 1/2a, तो 1/2a, तो यहाँ से a क्या है, √3/2 log। तो बच्चों जब x से स्टार्ट होगा ना, तो आपको हमेशा लर्न रखना है x माइनस a होता है, तो x माइनस a, तो √3/2 x + a, डिनोमिनेटर में x + a यूज करना है, प्लस c। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/4 √3 log। और बच्चों यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से आप
अगर 2 एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2x माइनस रूट 3, और डिनोमिनेटर से भी आप अगर 2 एलसीएम लेते हैं तो 2x प्लस रूट 3 आ रहा है, और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा 2x माइनस रूट 3 अपॉन 2x प्लस रूट 3 प्लस सी आएगा। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, लेट I इक्वल टू 1 अपॉन 7 प्लस 2x स्क्वायर dx है। तो बच्चों यहाँ से आपको फिर क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो इसको पहले आप क्या करें, अरेंज कर लें। मीन्स एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले राइट कर लें, और फिर यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनना चाहिए, लेकिन 2 है यहाँ से, तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लें। जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 7 है, तो 2 जैसे कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 7 हो जाएगा, और यहाँ से आपको इसमें इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से 2 कांस्टेंट है तो बाहर ही आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में ओनली 4 क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 7 अपॉन 2। यहाँ भी आप क्या करो, स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो जैसे 7 अपॉन 2 है तो 7 को स्क्वायर लिखेंगे, ये रूट 7 हो जाएगा, और 2 है तो रूट 7 अपॉन 2 मीन्स क्या, यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट 7 अपॉन 2, रूट 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 7 अपॉन 2 आएगा। जैसे ही आप स्क्वायर को ओपन करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और 1/4 क्या बचेगा, 7 अपॉन 2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप फिर से आइडेंटिटी यूज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो जब भी आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखेगा तो आपको यहाँ से 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला आइडेंटिटी यहाँ से इंटीग्रेशंस का यूज करना है। तो 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 8 यहाँ से क्या है, रूट 7 अपॉन 2। इसको हम रूट को अलग अलग भी नोट कर सकते हैं, रूट 7 अपॉन रूट 2 को अलग अलग यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही रूट में है। 7 अपॉन 2 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 7 अपॉन रूट 2 नोट कर सकते हैं, और यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। तो x, और यहाँ से भी फिर इसको मॉडिफाई कर ले, मीन्स रूट 7 अपॉन रूट 2 प्लस c। ठीक है, यहाँ से रूट 2 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में है, या आप कैंसिल भी कर सकते हैं। डिनोमिनेटर से क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो रूट 2, और इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो रूट 2 इंटू रूट 2, और यहाँ पर क्या है, रूट 7 ऑलरेडी है। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स, और ये डिनोमिनेटर में है, तो जब ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट 2x अपॉन रूट 7 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। और यहाँ से आप कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं, मीन्स रूट 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 40, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो tan इनवर्स रूट 2x प्लस रूट 7 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करते हैं, और इस आइडेंटिटीज को हम लोग इरेज कर देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है को हम लेट आई कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 1 अपॉन द रूट 11 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, 11 माइनस 4x स्क्वायर है, इसको आप पहले सॉल्व कर ले। रूट के अंदर जो भी वैल्यू है यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लें। तो मैं इसको ऐसे नोट कर रहा हूँ, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 11 है। बच्चों यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस भी कॉमन लिए हैं, तो यहाँ से -11 अपॉन 4 आ जाएगा। और फिर आप इसे होल स्क्वायर में बनाने की कोशिश करें, मीन्स किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और 11 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 11 अपॉन 2 का
होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ से माइनस है तो यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ, माइनस इसमें से कॉमन ले लूंगा तो फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही फिर से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 11/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इसको आप रूट के अंदर क्या कर दें, पुट कर दें। तो जैसे ही आप इस वैल्यू के बदले यहाँ से आप रिप्लेस करेंगे इसको, अगर आप 11 माइनस 4x स्क्वायर को इससे आप रिप्लेस कर दें, यहाँ से 4 1/4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, इसको आप 2 भी लिख सकते हैं। और क्या आ जाएगा, रूट 11/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, यहाँ से मैं इसको 2 को बाहर कर दिया, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ से आपको नॉर्मली आइडेंटिटी लगा देना है। यहाँ से देखो बच्चों, रूट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको यहाँ से साइन इनवर्स का आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए। मीन्स क्या, तो यहाँ से आपको साइन इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, इसको आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स अपॉन ए, तो रूट 11/2 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ से आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट 11 प्लस सी आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस आपको यहाँ से इंटीग्रेशन का आइडेंटिटी मालूम है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो हमारा फाइनल आंसर मैं इरेज कर दिया, यहाँ से फिर से नोट कर देता हूँ, y इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स और 2x अपॉन रूट 11 प्लस सी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों, हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, लेट i इक्वल टू 9 प्लस x अपॉन 9 माइनस x dx है। 9 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या करें, आप रैशनलाइज कर दें। तो रैशनलाइज कर दें आप इसको, तो 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स, जैसे ही आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो 9 प्लस एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स dx हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स 9 प्लस एक्स 2 टाइम्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये सभी रूट में चल रहा है। और बच्चों यहाँ से आपको आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मीन्स क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से स्क्वायर में है ये टर्म, तो बाहर आ जाएगा रूट से, तो क्या बच जाएगा, यहाँ से 9 प्लस एक्स और अपॉन में बच्चों क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों फिर क्या करो, आप डिनोमिनेटर को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो और आप इसको मॉडिफाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। से बच्चों आई इक्वल टू, तो 9 इसको 9 के भी अपॉन में लो और x के भी अपॉन में लो, डिनोमिनेटर को ब्रेक करो आप। तो जैसे 9 को अपॉन में लोगे तो 9 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ से 1 बच जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर dx प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर dx आ जाएगा। ठीक है, और आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से तो बच्चों हमें डायरेक्ट क्या दिख रहा है, आइडेंटिटीज यूज होते हुए दिख रहा है इस पोर्शन में, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आइडेंटिटी यूज कर दे, तो 9 और यहाँ से बच्चों क्या दिख रहा है, ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मीन्स एक्स अपॉन 9।
और बच्चों आप इस पार्ट को क्या कर दो, इसको पुट टी कर दो और फिर से आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट मिल जाएगा। मीन्स मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो अगर आप इसको जैसे ही पुट करते हो तो ये न्यूमरेटर के साथ सेट होते हुए दिखेगा। तो यहाँ से आप स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी पुट कर दो, जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 81 माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से माइनस 2x dx आएगा और 2t dt आ जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स डी एक्स मीन्स एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टी डी टी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ पे जैसे ही हम एक्स डी एक्स से बदले माइनस टी डी टी रखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, टी अपॉन यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा और डी टी आ जाएगा। तो फिर ये टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर जो है क्या आ जाएगा, 9 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 9 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 9 आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों क्या बच जाएगा, ओनली फॉर टी से टी तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो डी टी बच जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी मीन्स क्या, टी आ जाएगा प्लस सी। यहाँ से हमारा बच्चों फाइनल आंसर जो आया आई इक्वल टू 9 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 9 और माइनस टी, तो टी का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, हमारा बच्चों ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी पे बच्चों हम एक और सेम टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं आपको, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है सेम प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। 10 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स। तो जो फिर से जब भी आपको इस टाइप को प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करो, इसको रैशनलाइज कर दो। जैसे ही आप रैशनलाइज करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, मीन्स 10 प्लस एक्स, और यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को क्या करोगे आप 10 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे ही 10 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर में आ जाएगा, तो होल स्क्वायर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ से 10, तो 10 माइनस एक्स, फिर से 10 प्लस एक्स बनेगा, सेम पार्ट अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन किया हूँ आपको, यहाँ से 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx होते हुए बनते हुए दिखेगा आपको। और यहाँ से बच्चों स्क्वायर में है तो फिर से आपको बाहर कर लेना है, तो 10 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बच्चों फिर से आपको इसको क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है, तो 10 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, और बच्चों फिर से x और अपॉन अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से फिर से आपको आइडेंटिटी यूज कर देना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला मीन्स क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन 10, और यहाँ से बच्चों जैसे ही आप इसको पुट करोगे ना, तो फिर से आपको माइनस यहाँ पर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही आप पुट कर दोगे, मीन्स क्या, यहाँ से आप अंडर रूट ऑफ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 10 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी पुट करोगे, फिर से आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से 100 आ जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स क्या, माइनस कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट एक्स डी एक्स को माइनस टी डी टी से रिप्लेस करना है, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा और टी और अपॉन टी डी टी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ से आपको इंटीग्रेट करना है, तो टी और टी जैसे ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और यहाँ से आपको टी का वैल्यू पुट कर देना है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इजली आ जाएगा। तो आई इक्वल टू 10 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 10 माइनस टी प्लस सी, इसका 10 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 10 और माइनस टी बच्चों हम किसको पुट किए थे, डिनोमिनेटर, यहाँ से आप पुट किए थे स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ
10 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आइए फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है लेट आई बराबर लेट आई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 dx एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 dx है। तो अभी हम जस्ट बच्चों इस टाइप का प्रॉब्लम आपको हम लोग स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम दिखने को मिलेगा तो आप सबसे पहले इसको आप परफेक्ट कंप्लीटिंग मेथड से इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, कंप्लीटिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाए। मीन्स क्या, जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस 8x प्लस 12 है, तो मैं क्या बताया था, यहाँ से तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से आपको कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से हम क्या बताए थे बच्चों, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको आप हाफ से डिवाइड करो, तो जितना आएगा फिर उसका आप स्क्वायर करके 1 टाइम्स ऐड करो और 1 टाइम्स आप उसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो आप जैसे ही इसका यहाँ से हाफ लेते हैं तो 4 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर आप ऐड कर दो और 4 का स्क्वायर आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से आपको ये आइडेंटिटी बनता हुआ दिखेगा क्या, x प्लस 4 का ये होल स्क्वायर। जैसे ही आप x प्लस 4 का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपको फिर से यही दिखेगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के आइडेंटिटी पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ये ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ से 12 माइनस 16, तो 12 माइनस 16 माइनस 4 आ जाएगा, तो माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों इसको आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दें इस पूरे का, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर dx। मैं ये आइडेंटिटी आपको बता चुका हूँ, जब भी आपको दिखे 1/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो याद रहे जब यहाँ पर x रहेगा यहाँ से आपको तो ये लेना ही है 1/2 log a, और x होगा तो यहाँ से आपको माइनस से स्टार्ट करना है और डिनोमिनेटर में प्लस, मीन्स x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए करना है और प्लस c आएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/2a log mod x माइनस ए, तो x प्लस 4 माइनस 2 x प्लस 4 प्लस 2 प्लस c। यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4 log x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 6 प्लस c। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम दिखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पे सॉल्व करने की क्या करें, कोशिश करें, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आइए हम फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, यहाँ से नेक्स्ट प्रॉब्लम 1/√(² ऑफ 3x² प्लस 5x प्लस 7 है। ठीक है, तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। जो भी रूट के अंदर वाला पार्ट है आप उसको सॉल्व करें, मीन्स क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें इसका। ठीक है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पे इसको आप सॉल्विंग करने की कोशिश करें, इसको बनाने की कोशिश करें। मीन्स जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 7 है, यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। जैसे ही आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिखेगा आप उसको कॉमन ले ले, यहाँ से क्या दिखेगा, 5/3x प्लस 7/3 आ जाएगा। और मैं क्या बताया हूँ, x का कोफिशिएंट को आपको हाफ करना है, जितना भी आएगा। यहाँ से 5/3 है तो आप इसको हाफ करें तो क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। तो इसको तो आपको सेम नोट कर देना है, 5/3 प्लस x, और जितना भी आएगा तो 5/6। तो इसको आप क्या करना है, 1 टाइम्स स्क्वायर करके एडिंग करना है आपको,
और फिर क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले आप इसको लिख ले, या उसको भी पहले लिख सकते हैं आप। तो क्या आ जाएगा, -5/6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से बच्चों जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है, तो 7/3 माइनस 5/36 आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ से आप 36 आ जाएगा। तो 36 आएगा तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 3 जाती, यहाँ से 12 7 जा 84, और यहाँ से -4 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से सॉल्व कर लेना 7/3, हाँ बराबर है 7/3। तो यहाँ से बच्चों जब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से 79/36 आएगा। मीन्स क्या, रूट ऑफ यहाँ से 3x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ से जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे ना तो 84 माइनस 5 मीन्स 79 आएगा। तो 79, तो इसको आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 79 का होल स्क्वायर अपॉन 36 है। तो यहाँ से आप इसका 6 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो i इक्वल टू, इसको आप i लेट कर लेंगे, तो i इक्वल टू इस पूरे वैल्यू को आप 3, तो रूट से बाहर आ जाएगा तो इसको आप √3, चलिए लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ये पूरे क्या हो जाएगा, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर और प्लस √79/6 का होल स्क्वायर dx। यहाँ से बच्चों 3 जो है बाहर आएगा तो रूट के साथ बाहर आएगा, तो 1/√3। तो i इक्वल टू 1/√3। तो बच्चों यहाँ से आपको आइडेंटिटीज मालूम होना चाहिए, मैं स्टार्टिंग में ही नोट कर दिया था, अंडर रूट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर होता है। तो लॉग मॉड एक्स लेना है, एक्स प्लस, तो लॉग मॉड एक्स प्लस, तो एक्स के वैल्यू पे पूरे क्या है 5/6 प्लस रहेगा। तो यहाँ पर इसी को फिर से नोट कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है। यहाँ से आप इसको स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 79/6 का होल स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो x प्लस 5/6। और इस पूरे पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन से ही आएगा, या तो आप यहाँ तक नोट कर, या तो यही पूरे पार्ट नोट कर दें, या तो आपको 3 कॉमन लेके बाहर करना है तो 3 बाहर कर दें। इसको कैसे भी आप लिख सकते हो, या तो पूरा क्वेश्चन से लिख दें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, क्योंकि जब हम उसी पार्ट को सॉल्व किए तो हमको ये मिला, ठीक है। तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, या इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर, आप यही लिख दें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों हम लोग आपको सॉल्व करवाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा, को हम लेट कर लेंगे, लेट i इक्वल टू 1/1 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 dx है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सॉल्व कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें। इसको मैं पूरी सॉल्व नहीं करूँगा, बस मैं आपको मेथड बता देता हूँ, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आ जाएगा। और फिर से बच्चों आपको इसको रूट के अंदर लिख लेना है। आप इसको मल्टीप्लाई को एक बार चेक कर लीजिएगा।
तो इसको फिर से चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर एक्स इंटू 2x क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3x माइनस 6 आ जाएगा, तो माइनस एक्स आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और फिर से जैसे बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते थे वैसे ही आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो एक्स का कोफिशिएंट हाफ लेना है, यहाँ से 1 है तो हाफ ले लेना है, तो हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड कर देना है, और एक बार बच्चों आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर पे आइडेंटिटी पे ब्रेक हो जाएगा, x माइनस हाफ के होल स्क्वायर पे, और यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, -6 माइनस 1/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -25 आ जाएगा, तो 25 मीन्स 5/4, इसको 5/2, और इसको आपको रूट के अंदर लिख देना। तो आइए मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ। तो 1/√ऑफ x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों फिर आपको आइडेंटिटीज मालूम होना चाहिए, तो मीन्स क्या, लॉग जब भी √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो वहाँ पर बस लॉग एक्स प्लस होता है, तो एक्स प्लस ही रहेगा वहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ से तो x माइनस 1/2 और प्लस, तो x जैसे होता है ना, तो x प्लस, यहाँ पर प्लस ही आएगा, बस रूट के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस c, और पूरे आप इसको क्या करें, पूरे क्वेश्चंस का वैल्यू ही नोट कर दे यहाँ पर। तो क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन ही आ जाएगा। तो x माइनस हाफ प्लस अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है मेरा इसी आइडेंटिटीज के बेस पे है, सेम प्रॉब्लम है, बस वहाँ पर आपको ए और बी के टर्म में हमारा प्रॉब्लम गिवन है। यहाँ पर बच्चों हमें जैसे x माइनस 3 है, तो यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया है, x माइनस ए दे दिया गया है प्रॉब्लम में, x माइनस ए, और यहाँ से x माइनस बी दे दिया गया है। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करें नॉर्मली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी आ जाएगा। फिर से देख ले आप, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आपको कॉमन ले लेना है, जैसे आप कॉमन लेते हैं क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी आ जाएगा। फिर मैं क्या बताया था आपको, इसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करना है यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, और यहाँ से बच्चों x का कोफिशिएंट का आप क्या करना है, हाफ करके इसका स्क्वायरिंग 1 टाइम्स ऐड करें, फिर क्या करें, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ से हाफ ऑफ, इसको डायरेक्टली लिख लेना आप, a प्लस b/2 इसका हाफ आ जाएगा, जिसको आप स्क्वायर कर लें, फिर 1 टाइम्स क्या कर दें आप, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ से a प्लस b, यहाँ से माइनस कॉमन लेते, a प्लस बी, हाँ बराबर है, तो a प्लस b/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से ये पूरा किसका आइडेंटिटी हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस ए प्लस b/2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आप इसको सॉल्व कर लें, तो इसको आप देखिए सॉल्व करिएगा ना, तो ए बी, और मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ से 4 एलसीएम ले लेना है, तो 4ab, और यहाँ से आपको उसको आइडेंटिटीज को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, मतलब सॉल्व कर लेना है यहाँ से। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो माइनस अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2ab आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 1/√ऑफ x माइनस ए प्लस b/2 का होल स्क्वायर। और बच्चों जब आप इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो 4ab माइनस क्या आ जाएगा, 2ab, तो 2ab हो जाएगा, और यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर से क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से 4 माइनस 2ab तो प्लस 2ab, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 2ab आ जाएगा, और अपॉन में 4 है,
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4 है, तो इसको आप 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और बच्चों यहाँ से फिर आप आइडेंटिटीज का यूज कर दें जो अभी हम जस्ट अप्लाई किए थे। क्या आ जाएगा, लॉग मॉड एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स, यहाँ से एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 और यहाँ से प्लस अंदर रूट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। और बच्चों जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको जो प्रॉब्लम था उसको ही नोट कर देना है आपको, कि उसी वैल्यू को हम ब्रेक करके ये लाए हैं। जैसे ही आपको प्रॉब्लम देखने को जो भी मिल रहा था उसको आप यहाँ पर नोट कर दें। तो मेरा प्रॉब्लम क्या था, x माइनस, ये भी आप नोट कर सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट ये भी नोट कर सकते हैं, या तो आप ये नोट कर लीजिए या तो आप ये नोट कर लीजिए डायरेक्ट, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम को तो बच्चों हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये तो हमारा यदि हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को आपको इजीली सॉल्व कर लेना है और इसमें आपको आइडेंटिटीज लर्न रखना है। अगर आपको आइडेंटिटी लर्न होगा तो आप इसमें इजीली किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ से आपको कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ और ऑल इंटीग्रल्स के बारे में बता रहे हैं। मीन्स क्या, यहाँ से हम क्या देख रहे थे, जो 1 अपॉन अंडर रूट कोई भी फंक्शन आ जाता था, स्क्वायर रूट या दिस नंबर कोई भी आ जाता था। लेकिन जब यहाँ पर बच्चों न्यूमरेटर में भी क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में भी लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मैं आपको नोट करवा देता हूँ, आपको याद रखना है, लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप जैसे पी एक्स प्लस क्यू और अपॉन में या तो रूट में रहे या अदरवाइज कोई भी फंक्शन रह सकता है, अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, वेयर पी क्यू एंड ए बी सी आर सभी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें फाइंड करना रहता है इसमें ए एंड बी। तो जब भी बच्चों आपको इस टाइप का प्रॉब्लम मिले तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को सेम कर देना है, सेम नोट कर देना है, और ए यहाँ पर लेना है, और डिनोमिनेटर को क्या कर देना है बच्चों, डिफरेंशिएट कर देना है। और डिनोमिनेटर को आपको डिफरेंशिएट कर देना है, जो भी वैल्यू आएगा प्लस सी और प्लस आपको बी कांस्टेंट लेना है यहाँ से। ठीक है, बी कर देना है और आपको इंटीग्रेट कर देना है। इसको आप जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2ax आ जाएगा प्लस b आ जाएगा, और c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, c कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा प्लस b आ जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस पे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम होगा। मैं इस टाइप के प्रॉब्लम को आप लोग को सॉल्व करवा देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा जो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है, इसे सपोज कर लो आप, लेट I इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो बच्चों आपको इसको इजीली सॉल्व कर लेना है। तो मैं क्या बताया, जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर को आप नोट कर देना है। तो x प्लस 2 या आप जिसको बोलते हैं पुट करना है आपको, और a इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में होगा, मीन्स डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आपको डिफरेंशिएट कर देना है। आपको डायरेक्ट भी, अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको नोट करके दिखला देता हूँ। 6x प्लस 5 और प्लस आपको b लेना है। ठीक है, और बच्चों आपको डिफरेंशिएट कर देना है यहाँ से। तो x प्लस 2a, और इसको आप डिफरेंशिएट करिएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x
प्लस 6 और 5 का क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। फिर बच्चों आपको इसमें a से मल्टीप्लाई कर देना है, तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4ax प्लस 6a प्लस b आ जाएगा। फिर बच्चों यहाँ से कंपेयरिंग कर लेना है, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही 4a, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा 1/4। फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है, तो a प्लस बी इक्वल टू 2। फिर यहाँ से बच्चों आपको a का वैल्यू पुट कर देना है, जिससे हमारा b का वैल्यू आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मीन्स b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3/2। फिर आपको एलसीएम ले लेना है, तो 4 माइनस 3 मीन्स हमें यहाँ से b का वैल्यू क्या आया, हाफ आया। b का वैल्यू क्या आ गया, हाफ आ गया। अब बच्चों आप इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। तो मैं यहाँ से इसको नोट कर देता हूँ। आप जिसको पुट किए थे ये वाले पूरे पार्ट को यहाँ पे आप न्यूमरेटर के बदले, इसको आप यहाँ से न्यूमरेटर के बदले पुट करें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इंटू 4x प्लस 6 प्लस b, और बच्चों डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आपको यहाँ पे नोट कर देना है, 2x² प्लस 6x प्लस 5dx। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ से इस पूरे पार्ट को इरेज कर देता हूँ। बस यहाँ से a और b का वैल्यू याद रखना है आपको। चलिए मैं इधर ही करता हूँ। तो i इक्वल टू a, तो बच्चों यहाँ से क्या है, कांस्टेंट हमें दिख रहा है, तो a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ से आपको क्या दिखेगा, 4x प्लस 6, 4x प्लस 6, और अपॉन में इसको ब्रेक कर देना है, ये a के भी अपॉन में आएगा और b के भी अपॉन में जाएगा। तो 2x² प्लस 6x प्लस 5dx प्लस b कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1/2x² प्लस 6x प्लस 5dx। और बच्चों यहाँ से आपको a और b का वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। तो a का वैल्यू क्या था, 1/4। और बच्चों जैसे ही देखो, आप इसको मैं यहीं से कर देता हूँ, इसको आप t पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेट हो जाएगा। देखिए, तो जैसे ही आप 2x² प्लस 6x प्लस 5 को t पुट करते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे, तो 4x प्लस 6 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। इस पूरे वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ से डी टी, और अपॉन में क्या बनते हुए दिखेगा आपको, टी दिखेगा। और यहाँ से बी का वैल्यू क्या है, हाफ, यहाँ से बी का वैल्यू पुट कर दे। और यहाँ से बच्चों फिर आप क्या करें, यहाँ से इसको आप यहाँ से कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर से आप इसको सॉल्व करें, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करें, तो कैसे करेंगे, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं क्या बताया था, जब भी x² का कोफिशिएंट रहेगा तो आप उसको कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेना है आपको। तो x² यहाँ से 3x प्लस 5/2 आ जाएगा। फिर हमें यहाँ से बच्चों क्या करना है, x का कोफिशिएंट जितना भी आएगा उसको आपको हाफ कर देना है, और उसके स्क्वायरिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 3x यहाँ से 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 5/2 और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। और यहाँ से आपको एलसीएम ले लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। फिर आपको यहाँ से उसका वैल्यू पुट कर देना है, 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों बोलो, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो 5/2, तो 5/2 माइनस 9/4, तो आपको ये सब आना चाहिए। तो 4, 2 2 जा 4, तो 10 माइनस 9, तो 1/4, तो प्लस 1/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ से आपको क्या करना है, पुट कर देना है, b का वैल्यू हाफ था, और यहाँ से जब इसको आप सॉल्व किए तो 2 है, यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और dx, यहाँ से हम 2 को बाहर ही कर लेंगे, तो 2 2 जा कितना हो, चलिए 2 को बाहर कर लिए हम, और यहाँ से आपको इंटीग्रेट कर देना है, 1/4 लॉग मॉड t, और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 1/4
और यहाँ से आपको ये इजीली दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स क्या 1/a, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, और यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, उसको मैं यहाँ पे करके दिखला देता हूँ। जैसे x प्लस 3/2 है तो एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2x प्लस 3, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3, और अपॉन में 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसके भी अपॉन में 2 है, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ से 2x प्लस 3। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ आप नोट कर दें, इसको इरेज कर दें, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा, या आप यहीं पर भी लिख करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फिर से बच्चों हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू अपना पुट कर देंगे। तो मैं अभी आपको बताया, अब यहाँ से सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से 2, यहाँ पे अपॉन में 2 है तो इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर मैं एक बार नोट कर देता हूँ, 1/4 लॉग टी का वैल्यू भी पुट कर देना है आपको। टी का वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और यहाँ से 1/8 tan इनवर्स, और इसका वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ से क्या आया 2x प्लस 3 आया, 2x प्लस 3 प्लस c आ गया है। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर था। तो यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है और पूरा आंसर को नोट कर देना है। यहाँ से बच्चों आपको चेक कर लेना है, हमारा आंसर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हमारा फाइनल आंसर जो है 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और बच्चों यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर जो है आ रहा है हाफ, यहाँ पे आ रहा है, मीन्स यहाँ पे हाफ आ रहा है। तो आपको चेक करना है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, जैसे हम लोग फॉर्मूला लगाए तो 1/a होता है। यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ तक तो हमारा ठीक था, तो 1/a, तो 1/a जो आएगा 1/a, सॉरी, तो ये 2 क्या होता है ऊपर जाता। यहाँ से जैसे ही 2 डिनोमिनेटर है तो नोमिनेटर में आता, या इसको आप कैंसिल कर सकते थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से बच्चों 8 नहीं आता, यहाँ से हाफ आता। अब हमारा आंसर जो है क्या है बराबर आ गया है, हमारा आंसर बराबर आ गया है बच्चों। ठीक है, फिर से मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं और इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।